लेसन 2 क्लास 7 साइंस लेक्चर 2 चैप्टर का नाम है हमारे प्राणियों में पोषण। अभी तक हमने पौधों में पोषण पढ़ा था, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा प्राणियों में, अगले चैप्टर में हमने पढ़ा चैप्टर 2 में प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण में सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया गया था कि मुंह गुहिका द्वारा हम भोजन को ग्रहण करेंगे। वहाँ पे लाला ग्रंथि होगी, लाला ग्रंथि से लाला रस निकलेगा और लाला रस से ग्रसिका द्वारा भोजन हमारे अमाशय में चला जाएगा। फिर यहाँ से यकृत पित्ताशय अग्नाशय से पाचक रस निकलेंगे। ठीक है, वो वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करेंगे। उसके बाद छोटी बड़ी आंत में पाचन होगा और उसके बाद बचा हुआ भोजन मलाशय मल द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस मानव पाचन तंत्र के ऊपर ये क्वेश्चन है कि संक्षिप्त नोट लिखना है, आपने सारा बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके ऊपर के दांतों का कार्य। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में दांतों का कार्य। दांतों का कार्य क्या है? दांत भोजन को चबाने में सहायता करेंगे। ठीक है, ये देखिए चित्र देखिए एक बार, ये हमारे दांतों की एक संरचना दिखाई गई, व्यवस्था दिखाई गई है, चित्र है एक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, जो शुरू के दांत होंगे 4 दांत, इनको बोलते हैं कृंतक। ठीक है, उसके बाद वाला जोड़ा जो 2 दांतों का रदनक। ठीक है, एक जोड़ा। उसके बाद ये 2 पेयर हैं अग्रच्वर्णक और लास्ट वाले 3 पेयर हैं च्वर्णक। इसको आप याद कर सकते हैं 4 2 4 6। 4 कृंतक, 2 रदनक, 4 अग्रच्वर्णक और 6 च्वर्णक। ठीक है, ये दांत क्या करते हैं? काटने में, चबाने में, फिर अच्छी तरह चबाने में और भोजन ग्रहण करने में। ठीक है, दांत 8 साल की उम्र तक, पहले तो हमारे दूध के दांत होते हैं, 8 साल की उम्र तक दूध के दांत झड़ के हमारे जो पक्के दांत बोलते हैं जिनको, वो दांत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन जाएगा जीभ में। जीभ में क्या होगा? जीभ में लाला ग्रंथि से लाला रस निकलता है। वो लाला रस क्या करता है? भोजन को उलट पलट करता है और ग्रसिका द्वारा भोजन को हमारी अमाशय तक जाने में हेल्प करता है। ये था हमारा पूरा मानव पाचन तंत्र और उसके क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्वेश्चन के रूप में भी आया गया है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतु कैसे होंगे? शाकाहारी जंतु होंगे। उदाहरण के लिए जैसे गाय, भैंस। अब जो ये घास खाते हैं, आपने देखा होगा ये मुंह को चलाते रहते हैं, ना भी खाना हो तो भी मुंह चलाते रहते हैं। तो इस ऐसे मुंह चलाने को बोलते हैं जुगाली करना। घास कैसे खाते हैं? ये चबा चबा कर घास खाते हैं और इन घास खाने वाले जंतुओं को बोला जाता है इस तरह के रूमिनेंट। ठीक है, अब ये घास जो चबा चबा कर खाते हैं, तो ये क्या करते हैं? घास को पहले यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं। ये नीचे तो इसका आप कह लें अंधनाल है, यकृत वगैरह है इसका। यहाँ पे है रुमेन, जिसको प्रथम अमाशय भी बोला जाता है। इस रुमेन में ये क्या करते हैं? इस वाले भाग में भोजन को क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। फिर छोटे छोटे पिंडकों के रूप में भोजन को, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में भोजन को दोबारा फिर चबाते रहते हैं। घास ना होने पे भी चबाते रहते हैं ना, वो यही है कि रुमेन में इकट्ठे हुए भोजन को ये दोबारा भी चलाते रहते हैं। उसके बाद फिर ये अंधनाल में, इस सारे हिस्से को अंधनाल बोला जाता है, अंधनाल में आ जाएगा भोजन और पाचक रसों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा वो भोजन का पाचन हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये थे घास खाने वाले जंतु। अगला है हमारे पास, देखिए कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके पास ना तो मुख है ना ही पाचन तंत्र है। ठीक है, जैसे ये जीव है, जैसे हम अमीबा का उदाहरण ले रहे हैं। अमीबा एक कोशिका जीव है, जिसके पास एक ही कोशिका होगी, जिस द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करेगा, पाचन करेगा और भोजन का अवशोषण करेगा। ठीक है,
अब इसका चित्र देखिए, इसमें क्या होगा, बाहर ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद एक बड़ा सा ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम केंद्रक बोलते हैं। और इसके अंदर, सारे के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं, बुलबुले नामक खाद्य धानियाँ होती हैं, ठीक है। खाद्य धानियाँ होती हैं जो क्या करेगा, और जो आपको ये इसकी साइड्स दिख रही है ना, इनको हम बोलते हैं पादाब। पादाब एक तरह, ये इसी के शरीर का हिस्सा है, कोशिका झिल्ली के शरीर का हिस्सा है। ये क्या करता है, अपने ना पादाब को आगे बढ़ा लेगा, ठीक है, इसीलिए इसको कृत्रिम पाँव कहा गया है, ठीक है। बढ़ा लेगा और बाहर से खाद्य कणिका, कोई खाद्य कण होगा, उसको बढ़ा के अंदर ले लेगा, ठीक है। और जो ये खाद्य धानियाँ होंगी, ये पाचक रस स्राव करेंगी और उसका पाचन कर देंगी, और फिर बचे हुए जो वेस्ट होगा मटेरियल, उसको विक्षेपित अपशिष्ट बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद ये अमीबा का पूरा चित्र और अमीबा की संरचना है। इसके बाद हमारे पास ना एक दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो लार स्रावित हो रही है ना पाचक में, उस लार रस का कार्य क्या है। लार रस का कार्य होता है, जो मंड होता है ना, उसको शर्करा में बदल देता है, ठीक है। हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, दो परख नलियां हैं, ठीक है। एक परख नली में तो हम ना 5-7 मिनट चबा कर रखा हुआ उबला, एक एक परख नली में तो हमने रख दिया उबला हुआ चावल, और एक परख नली में रख दिया हमने 5-4 मिनट चबाया हुआ चावल, ठीक है, और जल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने कुछ 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डाली, ठीक है। तो जो जो हमारा चबाया हुआ चावल है, ठीक है, देखिए ए बी, जो उबला हुआ चावल है वो नीला काला हो जाएगा, और जबकि जो चबाया हुआ चावल है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब चबाए हुए चावल में लाला रस मिल चुका है लार से, और जो मंड को शर्करा में बदल देता है। दैट्स इट।